नमस्कार मित्रों, आपके अपने संस्कृत विमर्श YouTube चैनल पर मैं ब्रजेश त्रिपाठी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जितना विषय सामग्री या मटेरियल अन्य विषयों का नेट पर उपलब्ध होता है उतना संस्कृत में नहीं होता। इसलिए मैंने सोचा कि संस्कृत के जिज्ञासुओं के लिए एक विशेष श्रृंखला शुरू की जाए। उसी कड़ी में झारखंड एकेडमिक काउंसिल जैक रांची द्वारा वर्ष 2020 में क्लास 11th के लिए संस्कृत विषय का हल प्रश्न पत्र लेकर मैं उपस्थित हूँ। सर्वप्रथम मित्रों, हमारे इस चैनल संस्कृत विमर्श को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। साथ ही साथ कमेंट अवश्य करें कि किस विषय पर वीडियो चाहिए या ये वीडियो आपको कैसा लगा। इस चैनल को ढेर सारा प्यार दें। यह हमारा संस्कृत प्रश्न पत्र है। झारखंड एकेडमिक काउंसिल क्लास 11th, सब्जेक्ट संस्कृत, समय 1 घंटा, पूर्णांक 40 अंक। ये कुछ सामान्य निर्देश दिए गए हैं जिनका हम पढ़ लेंगे जिनको। इसके बाद हमारा प्रश्न पत्र शुरू होता है। खंड क अपठितवबोधनम, यह गद्यांश दिया गया है जिस गद्यांश के आधार पर निम्न प्रश्नों का उत्तर हमें देना है। पहला प्रश्न है प्रतिदिनम कः उदेति, तो वहाँ पर अंडरलाइन किया गया है सूर्य प्रतिदिनम नियमित उदेति, इसलिए इसका विकल्प पहला विकल्प सही है। दूसरा, जीवने सफलतायै किम परमावश्यकम अस्ति, इसका उत्तर दूसरा है अनुशासनम, वो भी आपको डॉटेड है ऊपर ग्राफ में। के नियमानुसारेण प्रकृतेः शोभाम वर्धयन्ति, तो इसका थर्ड विकल्प सही है ऋतवः। यहाँ आपको कोट किया गया है किस लाइन में है वो। और अगला प्रश्न चौथा है वीक्ष इत्यस्य किम समानार्थक पदम अत्र प्रयुक्तम, तो वीक्ष का समानार्थक पद दृष्ट्वा पहला विकल्प प्रयुक्त है। फिर अब खंड ख शुरू होता है अनुप्रयुक्त व्याकरणम। अब प्रश्न है वह वर्णस्य उच्चारण स्थान किम वकारस्य दंतोष्ठम, ये सूत्र है तो इसके आधार पर दूसरा विकल्प सही है। फिर स न देशः संदेशः, ये तीसरा विकल्प सही है। चौथा इत्यपि पदस्य वर्ण वियोजनम चिनुत, इत्यपि का वर्ण वियोजन क्या होगा, तो इसका दूसरा विकल्प सही है। जगन्नाथ, इसका संधि पद क्या होगा, तो जगन्नाथ बन जाएगा, पहला विकल्प सही है। हरीश अस्य संधि विच्छेदम कुरु, इसका हो जाएगा हरि जोड़ ईसः। रामो गच्छति पदस्य विच्छेदम चिनुत, यह प्रश्न है, इसका हो जाएगा आंसर रामः गच्छति, तीसरा विकल्प सही है। फिर अगला प्रश्न है देव शब्दस्य पंचमी एक वचने रूपम लिखत, इसका हो जाएगा पंचमी एक वचन देवात, तीसरा विकल्प सही है। फिर हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 12वां क्वेश्चन है गमिष्यति इत्यत्र कः धातु, गमिष्यति में कौन सी धातु प्रयुक्त है, तो गम धातु, दूसरा विकल्प सही है। आगच्छामः इत्यत्र कः लकार है, इसमें लट लकार है, दूसरा विकल्प सही है। उभयतः योगे का विभक्ति, उभयतः सर्वतः, इसमें द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, विकल्प एक सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां मोदकम रोचते,
तो रुच्यर्थानां प्रीयमाणः गणेशाय, इसका तीसरा विकल्प सही होगा। त्वं पठसि इत्यस्य कर्मवाच्ये रूपम किम, तो त्वया पठ्यते दूसरा विकल्प इसका सही होगा। अहम पत्रम लिखामि अत्र वाच्यम किम, यह कौन से वाच्य का वाक्य है? कर्तृवाच्य है, पहला विकल्प सही है। अवकाशार्थम प्राचार्यम प्रति किम लिखाम, अवकाश के लिए प्राचार्य के प्रति क्या लिखा जाता है? तो आवेदन पत्रम, ये दूसरा विकल्प सही है। गृहात् धनम प्रेषयितुम इति कम पत्रम लिखाम, घर से धन मंगाने के लिए किसके पास पत्र लिखते हैं? तो पहला विकल्प सही है, पितरम। महापुरुषः इति पदस्य विग्रह किम, महान पुरुष है, दूसरा विकल्प सही है। अब खंड ग हमारा शुरू होता है, जो संस्कृत साहित्य इतिहास से संबंधित है। 21वां प्रश्न है, मेघदूत इति ग्रंथस्य लेखकः कः, तो ये मेघदूत कालिदास की रचना है, विकल्प 3 सही है। पंडित अंबिका दत्त व्यासस्य रचना अस्ति, ये चौथा विकल्प शिवराज विजयम। कति संख्यकानि पुराणानि, पुराणों की संख्या कितनी है? तो 18, तीसरा विकल्प सही है। वेदा नाम संख्या का, वेदों की संख्या कितनी है? चौथा विकल्प 4। 25वां प्रश्न, नाट्य शास्त्रस्य प्रणेता कः, भरत मुनि, दूसरा विकल्प सही है। नाट्य रचना का, ये जो दी गई है इसमें से नाट्य रचना कौन है? तो चौथा विकल्प मुद्रा राक्षस नाटक है। 27वां प्रश्न, गद्य पद्यमयम काव्यम किम उच्यते, इसका तीसरा विकल्प चंपू काव्य। अब खंड घ शुरू होता है, पठित अवबोधनम। 28 प्रश्न, एतेषु कः वेदः नः, इनमें से कौन वेद नहीं है? आयुर्वेद। संगच्छध्वम कस्य लकारस्य रूपम, लोट लकार का रूप है, तीसरा विकल्प सही है। ऋतु चित्रणम इति पाठः कस्मात् ग्रंथात् संकलितः, तो ये रामायण से लिया गया है, दूसरा विकल्प सही है। सुंदरकांड कस्य ग्रंथस्य भागः है, सुंदरकांड किस ग्रंथ का भाग है? तो रामायण का भाग है, पहला विकल्प सही है। सौमित्रे कस्मै संबोधनाय प्रयुक्तम, सुमित्रा के पुत्र लक्ष्मण है, तो तीसरा विकल्प सही है। रामायण से रचनाकार कः, रामायण के रचनाकार कौन है? तो इसका दूसरा विकल्प वाल्मीकि सही है। परोपकाराय सताम विभूतियः, यह बहुत प्रसिद्ध सूक्ति है, तो ये विकल्प सताम सही है इसका। जातकमाला लेखकः कः, जातकमाला के लेखक कौन? आर्यशूर, चौथा विकल्प सही है। 36वां प्रश्न, महताम धनम किम, मानः महताम धनम, तीसरा विकल्प इसका होगा। महाभारत इस ग्रंथस्य लेखकः कः, चौथा विकल्प व्यास। कुंती केसाम माता, कुंती किसकी माता थी? तो विकल्प दूसरा सही होगा, पांडवा नाम। 39 क्वेश्चन, मृच्छकटिकम इति नाटकस्य लेखकः कः, इसके लेखक शूद्रक हैं मृच्छकटिक के, विकल्प दूसरा सही होगा। सौवर्ण सकटिका इति पाठस्य विधा का, तो सौवर्ण सकटिका मृच्छकटिकम के अंतर्गत एक पाठ है, इसलिए यह जो है नाट्य विधा है, और हो गया चौथा विकल्प सही। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।